विषय कोड 1002 एप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनके अंतर्गत भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान है, लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व आदि भौतिक राशियाँ के उदाहरण हैं। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। अदिश भौतिक राशियाँ जिसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी प्रकार की सदिश भौतिक राशियाँ जिसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें मापने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। जिन्हें मापने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश का मतलब बिना दिशा के। जैसे द्रव्यमान, समय है, घनत्व, आयतन, तापमान, कार्य आदि को मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन राशियों के लिए जोड़, बाकी, गुणा और भाग इत्यादि करने के लिए साधारण बीज गणित के नियमों का पालन किया जाता है। दूसरे प्रकार की जो राशियां हैं जिन्हें सदिश राशियां कहते हैं, इन राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे वेग है, संवेग है, विस्थापन, त्वरण, बल आदि। इन राशियों के मापन के लिए सदिश बीजगणित के नियमों का पालन किया जाता है। भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक। भौतिक राशियों के मापन के लिए पहले से निश्चित किए गए उस भौतिक राशि के लिए सुपरिभाषित मान से तुलना करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जैसे छात्र की लंबाई 1.5 मीटर है। इसका अर्थ है कि भौतिक राशि लंबाई के लिए नियत किए गए मानक मान, जिसे मात्रक कहते हैं, 1 मीटर से तुलना करने पर छात्र की लंबाई निर्धारित मानक मान मात्रक से 1.5 गुना है या मात्रक की 1.5 गुना है। अतएव अभिष्ट भौतिक राशि के लिए वह सुपरिभाषित मान जिससे तुलना करने पर उसी प्रकार की भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है, मात्रक कहलाता है। लंबाई का मात्रक मीटर है। तो इस नियत एवं निश्चित किए गए मान को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों क्या होते हैं? इनकी विशेषताएं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रक से प्रतिस्थापित नहीं किए जाते, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किए जाते। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। यांत्रिकी में द्रव्यमान है,
जिसे मास कहते हैं, लंबाई लेंथ, समय टाइम के मात्रक मूल मात्रकों में के रूप में लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के मात्रक जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाता है या व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यांत्रिकी में प्रयुक्त सभी व्युत्पन्न मात्रक भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रकों, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। मान लीजिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 संख्यात्मक मान और नंबर 2 मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज से घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ 2 संख्यात्मक मान हुआ या आंकिक मान है तथा किलोमीटर किमी मात्रक है जो दूरी का है। तो यदि कोई भौतिक राशि को Q से प्रकट किया जाए तो प्रथम व द्वितीय मात्रक पद्धति में भौतिक राशि के आंकिक मान क्रमशः n1 व n2 तथा इसके मात्रक u1 व u2 हो तो n1 u1 बराबर n2 u2 या nu बराबर स्थिरांक, तो u प्रोपोर्शनल 1/n लिख सकते हैं। तो इससे u प्रोपोर्शनल 1/n से देखा जाता है कि चयनित मात्रक u इसके आंकिक मान n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक चयन के लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इसके लिए जो मात्रक चयन किया गया हो वह सर्वमान्य हो, उचित आकार, प्रकार व परिणाम का हो, सरलता से परिभाषित किया जा सके, उसके प्रतिरूप अन्य स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके, अर्थात दूसरे देशों में उसके प्रतिरूप आसानी से बनाए जा सके। बाह्य भौतिक परिवर्तन जैसे ताप है, दाब है, समय आदि के परिवर्तन के कारण वह मात्रक प्रभावित न हो। अब हम उदाहरणों से द्वारा विभिन्न व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि किस प्रकार से भौतिक राशि पर मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और संकेत के बारे में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भौतिक राशि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के मान के बराबर होती है। तो व्युत्पन्न मात्रक लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। इसको m स्क्वायर के द्वारा संकेत में लिखा जा सकता है। घनत्व है d बराबर m/v। मान लीजिए कोई भौतिक राशि घनत्व है, तो ये भौतिक राशि एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हो गया और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। तो इसको लिख सकते हैं संकेत के रूप में kg m⁻³ ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। चाल या वेग, चाल या वेग एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको मीटर इनवर्स एस, सेकंड को एस से एस इनवर्स लिखेंगे। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन
और उस परिवर्तन में लगा समय। तो मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसको लिख सकते हैं मीटर S इनवर्स 2। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन और समय। कोणीय वेग में परिवर्तन रेडियन प्रति सेकंड होता है और समय सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको कहते हैं रेडियन S इनवर्स 2। इसी प्रकार से बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक द्रव्यमान का किग्रा और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। अब किग्रा को केजी लिखेंगे, मीटर को एम और सेकंड की पावर -2 S-2 प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तीसरी है कार्य। कार्य बराबर बल इंटू दूरी। बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल इंटू दूरी। तो बल का मात्रक जूल इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो इसका मीटर और आ गया तो इसका संकेत हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर S की पावर -2। शक्ति, कार्य अपॉन समय या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। जूल, कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, तो इसको जूल S इनवर्स 1 लिखेंगे। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, केजी M S की पावर -1। बल आघूर्ण, बल इंटू दूरी होता है, बल आघूर्ण और कार्य का मात्रक एक होता है न्यूटन मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर S की पावर -2 लिखेंगे। दाब, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बल का मात्रक लिखेंगे, तो इसका संकेत आ जाएगा केजी M इनवर्स 1 S इनवर्स 2। इसी प्रकार से धारा घनत्व, इसको J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। J = I/A, तो I का मात्रक एम्पियर होता है और A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर M इनवर्स 2। इसी प्रकार से अन्य मात्रक हम लिखा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, प्रतिपन्न तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला प्रति वर्ग मीटर होता है, तो CD M इनवर्स 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो द्रव्यमान को केजी और वेग को मीटर प्रति सेकंड, केजी M S इनवर्स 1 लिख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण I से प्रदर्शित करते हैं, तो I = दूरी इंटू गुणन त्रिज्या का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर होगा, तो केजी M स्क्वायर होगा। गुणन त्रिज्या का मीटर होता है, M से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्य के बहने की दर, द्रव्य का आयतन अपॉन बहने में लगा समय को द्रव्य के बहने की दर निकाली जा सकती है। तो द्रव्य का आयतन क्षेत्रफल इंटू दूरी बटा समय, तो क्षेत्रफल इंटू दूरी बटा समय, तो द्रव्य का आयतन M की पावर 3 और S इनवर्स 1 होगा। इसी प्रकार से आवर्ती, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या का आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मान N = 1/T होता है। इसको हर्ट्ज मात्रक होता है या S इनवर्स 1 होता है। प्रतिबल, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रतिबल कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को F से और क्षेत्रफल को A से, तो इसका मात्रक पास्कल होगा। वही दाब के
मात्रक के समान और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश धारा प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश बराबर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टू, धारा इंटू समय। अब इसको कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो यहाँ आई धारा का मात्रक एम्पियर और सेकंड हो जाएगा। विभवांतर या विभव विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य को हम उन विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर V इक्वल टू W/Q होता है। तो यहाँ V कार्य का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कुलाम, जूल प्रति कुलाम। इसी प्रकार से प्रतिरोध R बराबर V/I ओम, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसी प्रकार से अन्य मात्रकों के बारे में हम देख सकते हैं। थैंक यू।